हेलो। आज हम बात करने वाले हैं फलन जो होते हैं हमारे 6 साइन कॉस टैन कॉट सेक कोसेक, इनके प्रांत और परिसर क्या होते हैं। ठीक है, सबसे पहले हम बात करते हैं 6 फलन के। तो ये साइन हो गया, कोसेक्स हो गया, कोसेक्स हो गया, फिर सेक हो गया, सेक एक्स, फिर टैन एक्स, फिर कॉट एक्स। टोटली हमारे फलनों की संख्या 6 हो गया। ये हमारे 6 फलन आते हैं। और बात करें साइन का जो प्रांत होता है, साइन का प्रांत चलता है -1 से +1 के बीच रहता है। साइन का जो प्रांत होता है -1 से 1 के बीच होता है। अगर बात करें इसका परिसर क्या रेंज का, तो -π/2 से π/2 होता है। साइन का रेंज क्या होता है, -π/2 से π/2 तक होता है। बात करें वही कॉस का हम प्रांत का, तो इसका भी जो प्रांत होता है -1 से +1 के बीच होता है। अगर इसके बात कर ले हम कॉस के परिसर का, तो कॉस का जो परिसर होता है वो 0 से π तक होता है, 0 से π तक होता है। इसके अलावा बात करें कॉसेक का, कॉसेक एक्स का जो प्रांत होता है हमारा, इसका बात करें इसके प्रांत का, तो ये भी मिलता है -1 से 1 के बीच में। लेकिन इसका जो परिसर होता है रेंज, ये -π/2 से ये मिल जाएगा आपको π/2 तक, π/2 तक इस प्रकार से मिलता है। यहाँ पर कोमा है। सेक का बात करें, तो सेक का जो हमारा मिलेगा प्रांत, वो भी मिलता है -1 से 1 के बीच मिलता है। अगर इसकी बात करें परिसर की, तो इसका परिसर जो होता है 0 से π होता है, 0 से π होता है और π/2 माइनस हो जाता है। ये हो गया सेक का परिसर हो गया। इसके प्रांत जो होता है ढील होता है, और इसका परिसर जो होता है -π/2 से π/2 तक होता है। कॉट का भी रेंज होता है, इसका 0 से π तक होता है। कॉट का 0 से π तक होता है। तो ये तो कहीं ना कहीं ये हुआ हमारा 6 फलन का प्रांत और परिसर है। ये जानना इम्पोर्टेंट है, क्योंकि क्वेश्चन डायरेक्ट आ जाते हैं कि साइन का प्रांत क्या होता है, -1 से 1 के बीच होता है, और इसका परिसर क्या होता है, -π/2 से π/2 होता है। कॉस एक्स का जो परिसर प्रांत होता है हमारा -1 से 1 के बीच होता है। इसका परिसर जो होता है 0 से π के बीच में होता है। कॉस एक्स का जो हमारा जो प्रांत होता है -1 से 1 के बीच होता है, और इसका परिसर -π/2 से π/2 होता है, -0 होता है। सेक एक्स का जो होता है प्रांत -1 से 1 के बीच होता है, पाई इसका परिसर का बात कर लें 0 से π होता है, -π/2 होता है। अगर टैन का बात करें परिसर का, तो -π/2 से π/2 होता है। कॉट एक्स का बात करें हम परिसर का, तो 0 से π के बीच में होता है। तो ये तो हमारे हुए कहीं ना कहीं ये सभी फलनों का प्रांत और परिसर। इसको आप लोग कॉपी पर नोट कर लीजिएगा, ये जानना बहुत जरूरी है, क्योंकि ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में डायरेक्ट पूछ ले जाते हैं इसका। अब बात कर लेते हैं इस 6 फलन का हम कि वैल्यू क्या होता है, इसका टेबल आपको जानना बहुत ज़रूरी है। जैसे ये 0 हो गया,
π/6 हो गया, π/4 हो गया, π/3 हो गया, π/2 हो गया। बात कर लें छेव फलन का, तो साइन आता है, फिर कॉस आता है, फिर टैन आता है, फिर कॉट आता है, फिर सेक आता है, फिर कॉसेक आता है। ये 6 फलन है। इन 6 फलनों का हम बात करते हैं कि सबका वैल्यू कितना कितना होता है। इसके लिए हम टेबल बना ले रहे हैं। टेबल आपको बताएंगे बहुत इजी आसान शब्दों में, एक बार ध्यान से देखिएगा, याद हो जाएगा। ये अब पता होना चाहिए π/6 का मतलब क्या होता है। π/6 का मतलब 30 डिग्री होता है। π/4 का मतलब 45 डिग्री होता है। π/3 का मतलब 60 डिग्री। π/2 का मतलब 90 डिग्री होता है। ये रेडियन में लिखा हुआ है। बात करें साइन 0 का वैल्यू कितना होता है, 0 होता है। साइन 30 का वैल्यू कितना होता है, 1/2 होता है। साइन 45 का वैल्यू कितना होता है, 1/√2 होता है। साइन 60 का वैल्यू कितना होता है, √3/2 होता है। साइन 90 का वैल्यू कितना होता है, 1 होता है। ठीक है, इस प्रकार से हम साइन का वैल्यू लिखते हैं। साइन 0 का 0, साइन 30 का होता है, यानी π/6 का वैल्यू 1/2 होता है। π/4 का वैल्यू 1/√2 होता है। π/3 का वैल्यू √3/2 होता है। π/2 का वैल्यू 1 होता है। अगर कॉस का लिखना हो तो ये वाले वैल्यू को हम उल्टा लिख देते हैं, मतलब ये 1 जो है पहले आ जाएगा इसमें, उसके बाद ये √3/2 आ जाएगा यहाँ, ये वाला यहीं पर हो जाएगा, ये वाला आ जाएगा यहाँ, और ये चल जाएगा यहाँ। इस प्रकार से हम साइन और कॉस को सेटल करते हैं। अब बारी आती है टैन को लिखने को। तो टैन को लिखने के लिए हम क्या करते हैं, साइन बाई कॉस होता है तो टर्म बनता है, तो 0 में 1 से भाग देंगे तो हमेशा परिणाम हमारा 0 हो जाएगा। ठीक है, तो टैन 0 का वैल्यू 0 हो जाएगा। जब इसमें हम डिवाइड करेंगे तो हमारा रिजल्ट जो आएगा 1/√3 आएगा। इसको डिवाइड करेंगे तो 1 मिल जाएगा। इससे इस पर डिवाइड करेंगे तो हमें √3 मिल जाएगा। ये 0 से भाग देंगे तो हमें इन्फिनिटी मिलेगा। टैन का हो गया। अब कॉट को लिखने के लिए जस्ट इसके उल्टा लिख देते हैं, मतलब ये इन्फिनिटिव है तो यहाँ आ जाएगा इन्फिनिटिव, ये √3 आ जाएगा यहाँ, 1 आ जाएगा वहाँ, और ये 1/√3 और 0 चल जाएगा यहाँ। तो इस प्रकार से हमने तो 4 को फलन को लिख लिए। अब बारी आती है सेक को। तो सेक बराबर होता है 1/cos। तो सेक के लिखने के लिए 1/cos मतलब 1 में 1 का भाग करेंगे तो 1 आएगा, मतलब जस्ट ना तो इसको उल्टा कर दीजिए, इसको पलट दीजिएगा तो वैल्यू आ जाते हैं। तो √3/2 लिखा है ना, तो इसको 2/√3 कर दीजिए, ये √2/1 हो जाएगा, तो 1 तो नीचे आएगा तो कॉन्स्टेंट वैल्यू है, इसको पलटेगा तो ये 2 हो जाएगा। अगर हम सेक वाले को पलटें तो यहाँ क्या मिल जाएगा, डिवाइड करेंगे तो इन्फिनिटी मिल जाएगा। और कॉसेक को लिखने के लिए इस तरीका अच्छा है कि इसको उल्टा लिख दीजिए, यहाँ आ जाएगा इन्फिनिटी, यहाँ 2 आ जाएगा, ये √2 का √2 हो जाएगा, और ये हो जाएगा 2/√3, ये 1 का 1। तो इस प्रकार से हमें 6 फलन मिल जाते हैं। 6 फलन इस प्रकार से इस सब का वैल्यू याद रखिएगा, ये बहुत इम्पोर्टेंट है वैल्यू। तो हम ऐसे करके सवाल कुछ करेंगे एक्सरसाइज का। जैसे हम बात करें बहुत ही, जब पढ़िए रहे त्रिकोणमितीय फलन तो हमें मिलेंगे। जैसे हम बात करें तो इस फलन को हम सेटलमेंट करना हो तो कैसे करेंगे। जैसे में कुछ क्वेश्चन कर ले रहे हैं हम, जैसे लिखा हो साइन π/3 = √3/2।
तो इसको हम इन्वर्स में बदल लेते हैं। कैसे, मतलब पता करें कि √3/2 किसका वैल्यू होता है। तो कैसे बताएंगे, ये साइन इधर रहा है, जब भी साइन इधर से इस साइड भी जाता है तो अपना इन्वर्स ले लेता है। तो इधर से π/3 बच गया, ये साइन इधर आएगा तो क्या बन जाएगा, इन्वर्स बन जाएगा। इधर √3/2 तो ही है, मतलब ये पता चल रहा है कि साइन इन्वर्स √3/2 का वैल्यू कितना होता है, π/3 होता है। तो इस प्रकार से हम इसे पता कर सकते हैं। ठीक है, हम ऐसे पता कर लेंगे। एक और देख लीजिए, जैसे हम कहें कि tan π/4 = 1 दिया हो, tan π/4 = 1 दिया हो, तो यहाँ पर हम बात करें तो tan इधर जाएगा तो क्या बन जाएगा हमारा, इन्वर्स बनेगा। इधर 1 तो पहले से है, ये है। तो tan इन्वर्स 1 का वैल्यू कितना होता है, π/4 होता है। इसका अर्थ यही ना हुआ, tan इन्वर्स 1 का वैल्यू कितना होता है, π/4। तो इस प्रकार से हम वैल्यू को इन्वर्स में चेंज करते हैं। ये भी tan दिया हो तो इस प्रकार से आप कर लीजिएगा। ठीक है, अब इसी पर आधारित हमें क्वेश्चन करना है। इस पर आधारित हमें क्वेश्चन बहुत सारे करना है। जैसे हम बात करें तो प्रैक्टिस के लिए क्वेश्चन करा दे रहे हैं कुछ। जैसे हम बात करें कि आपको क्वेश्चन मिलेंगे डायरेक्ट, जैसे में हम कहते हैं कि जैसे cos इन्वर्स 1/2 का वैल्यू बताना है। cos इन्वर्स 1/2 का वैल्यू कितना होता है। सिंपल से कर सकते हैं कि cos इन्वर्स है तो ये तो cos इन्वर्स ही है। अब cos में 1/2 कितना का वैल्यू होता है, cos में 1/2 कितना का वैल्यू दिखाया था, अभी टेबल लिखे हैं। cos में चेक करना है 1/2 कितना का वैल्यू होता है, π/3 का वैल्यू होता है। cos में π/3 का वैल्यू होता है, मतलब cos π/3 का वैल्यू होता है 1/2। देखिए cos से cos इन्वर्स कैंसिल होता है तो क्या बचेगा, π/3 बचेगा। फाइनल आंसर हमारा यही होगा। इस प्रकार से आपको इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्री करना है। ठीक है, इसके अलावा बात करें एक और क्वेश्चंस की, जैसे मैं दिया हो आपको cosec इन्वर्स √2 इसका वैल्यू बताना हो। cosec इन्वर्स √2 का वैल्यू बताना तो कैसे याद करेंगे, तो ये तो हमारा cosec वाले से चल ही रहा है। ठीक है, cosec में √2 का वैल्यू कितना का होता है, cosec में √2, क्योंकि जो यहाँ वैल्यू हो उसी को यहाँ रखते हैं। तो cosec में √2 कितना का वैल्यू होता है, देख लीजिए cosec में √2 भी टेबल लिखा है, cosec है ये, √2 कितना का वैल्यू है, π/4 का वैल्यू है, π/4 का वैल्यू है। तो हम यहाँ पर π/4 लिख देंगे। cosec इन्वर्स से cosec खत्म हो गया तो क्या बचा हमारे पास, π/4। फाइनल आंसर हमारे पास ये होगा, π/4। इस प्रकार से क्वेश्चन करेंगे। ठीक है, लेकिन कभी कभी जो होते हैं हमारे यहाँ कि कभी कि यहाँ वैल्यू जो होता है माइनस में आता है, क्या होता है, वैल्यू माइनस में जाता है। तो उस प्रकार के क्वेश्चन करने के लिए हमें बहुत दिक्कत होगा। तो उसके लिए कुछ फॉर्मूले होते हैं, हम उसको लिख दे रहे हैं, आप उसको ध्यान में रखिएगा। जैसे हम बात करें sin इन्वर्स -x cos इन्वर्स -x tan इन्वर्स -x cot इन्वर्स -x sec इन्वर्स -x cosec इन्वर्स -x। देखिए इस प्रकार के फॉर्मूले के लिए कैसे हम सेटल करेंगे। आप इसमें वैल्यू देखिए सेम जाता है, 3 का वैल्यू सेम जाता है, 3 का वैल्यू जो होता है बदल जाता है। तो आप एक याद रखिएगा फॉर्मूला 245 को याद रखिएगा।
मतलब 2 वाले, 4 वाले और 5 वाले वैल्यू बदल जाएंगे। 2 वाले वैल्यू है, ये 4 वाले है, ये 5 वाले को छोड़ दीजिए। अब बाकी जो है वैल्यू है सेम के सेम हो जाते हैं। जैसे यहाँ माइनस लिखा हो ना, तो ये माइनस बाहर आ जाएंगे और ये लिखा आ जाएंगे साइन एक्स ऐसे, ठीक है। इसके अलावा tan वाला है तो ये अंदर वाला माइनस बाहर आ जाएंगे, tan इनवर्स x हो जाएंगे। कोसेक का है तो कोसेक इनवर्स माइनस बाहर आ जाएंगे और ऐसे। इस प्रकार से 3 को तो माइनस में चलेगा तो हम माइनस बाहर कर लेंगे, लेकिन कॉस के लिए, कॉट के लिए, सेक के लिए जो है अलग अलग होते हैं। जैसे इसके लिए हमें निकालना वैल्यू तो पाई में से हमेशा इसके वैल्यू घटाएंगे, ये फॉर्मूला बन जाता है। कॉट का जो हो तो पाई माइनस कॉट इनवर्स एक्स, सेक का पाई माइनस सेक इनवर्स एक्स। इस प्रकार से 245 को हमेशा चेंज करना है। जब भी हमारा नेगेटिव का हो थीटा, उस समय हम क्या करेंगे, ये 245 याद रखिएगा। दूसरा पाएगा कॉस, चौथा पाएगा कॉट, पांचवा पाएगा सेक। यानी इन सही मानों में हम क्या करेंगे, हमेशा मान को चेंज करते रहेंगे, वैल्यू को चेंज करते रहेंगे, ठीक है। तब जाके ये क्वेश्चंस होंगे। जैसे मैं आपको हम इसमें का क्वेश्चन करा रहे हैं, उदाहरण का क्वेश्चन, जैसे इस बुक का है। इस बुक का उदाहरण क्वेश्चन की बात करें तो उदाहरण नंबर 1 में लिखा हुआ है कि साइन इनवर्स 1/√2 का मुख्य मान ज्ञात करना है। ठीक है, इसका हमें मुख्य मान ज्ञात करना है, ये वाले वैल्यू का। तो यहाँ पर बात करें तो यहाँ जो दिया गया है हमारा वैल्यू जो है, ये साइन इनवर्स 1/√2। अच्छा देखिए, तो ये माइनस में है कि प्लस में है? प्लस में है तो दिक्कत ही ना है हमें। जब प्लस में है तो इसको हम डायरेक्ट कर सकते हैं। साइन में 1/√2 कितना का वैल्यू होता है, हमें ये पता करना है। साइन में 1/√2 कितना का वैल्यू होता है, अगर ये आपको पता हो तो कर सकते हैं। अभी हम लोगों ने लिखे हैं इसके फॉर्मूले। साइन में 1/√2 कितने को होते हैं, π/4 के होते हैं। तो हम इसके जगह क्या लिख सकते हैं, साइन π/4 लिख सकते हैं। साइन पर साइन क्या होता है, कैंसिल हो जाता है, तो वैल्यू क्या आया, π/4 होता है। यही उदाहरण नंबर 1 का आंसर हो जाएगा, ठीक है। अगला उदाहरण नंबर 2 दिया है इसमें कि कॉट इनवर्स 1/√3 का बताना है, मुख्य मान बताना है, ठीक है। इसका मुख्य मान, तो ये तो कॉट दिया है ना, कॉट दिया है, लेकिन ये भी प्लस का है। अगर माइनस का होता तब हम ये वाला फॉर्मूला अप्लाई करते हैं, लेकिन यहाँ पे प्लस का है तो कोई जरूर नहीं अप्लाई करना है। कॉट में खोजेंगे 1/√3 कितना का वैल्यू होता है। तो कॉट में 1/3 का बात करें हम, तो ये रहा कॉट, ये रहा 1/√3, कितना का वैल्यू है, π/3 का वैल्यू है। तो हम एड्रेस क्या रेफर देंगे, π/3। कॉट इनवर्स से कॉट कैंसिल हो जाता है। अब हमारे पास फाइनल वैल्यू क्या आया, 5/3 आया। इस प्रकार से क्वेश्चन करने हैं। प्रश्नावली के क्वेश्चन हमें इस प्रकार से करेंगे, ठीक है। अब हम बात कर लें एक माइनस वाला का। तो माइनस वाले वैल्यू का एक क्वेश्चन लेते हैं, उसको हम बनाने की कोशिश करते हैं। जैसे में हम बात करें तो ये साइन इनवर्स -1/2 का बात करते हैं। ये वाले क्वेश्चंस कैसे बनेंगे, देखिए साइन है, माइनस में वैल्यू होना चाहिए, तो एक माइनस में है। इस क्वेश्चन करने के लिए करेंगे, माइनस को बाहर किए है ना, इसमें से माइनस को हम क्या करेंगे, बाहर कर लेंगे, माइनस को बाहर कर लेंगे और ये लिखा जाएगा साइन इनवर्स 1/2 का 1/2। ये माइनस है तो माइनस, ये साइन इनवर्स। साइन में 1/2 कितना का वैल्यू होता है, साइन में 1/2 जो है कितना का होता है, π/6 का वैल्यू होता है। साइन से साइन क्लियर, ये तो माइनस है, ये है, क्या हो जाएगा आंसर,
माइनस का पाई/6 हो जाएगा, माइनस का पाई/6 हो जाएगा। इस प्रकार से हम करेंगे क्वेश्चन। अब चलते हैं हम क्वेश्चन को लेकर चलते हैं एक्सरसाइज पर, ठीक है। एक्सरसाइज का क्वेश्चन करेंगे। एक्सरसाइज का पहला क्वेश्चन हम करेंगे, जो यहाँ पर लिखा हुआ है साइन इनवर्स -1/2। बात करें अगर फार्मूला का हम, तो हम इस क्वेश्चन को सजा सकते हैं साइन इनवर्स ये माइनस देकर एक्स। तो अभी हम इसका फार्मूला लेके आए, माइनस को बाहर करते हैं और हम एक्स को ऐसे सेटलमेंट करते हैं, यानी करते हैं। तो ये वाला माइनस का होगा, बाहर आएगा ना, तो बाहर आ गया माइनस, इधर क्या लिखाएगा 1/2 लिखाएगा। अब देखिए ये तो माइनस है, ये साइन इनवर्स, साइन में 1/2 कितना का वैल्यू होता है ये पता करना है। साइन में 1/2 कितना का वैल्यू होता है, ये रहा साइन, ये रहा 1/2, कितना का वैल्यू है पाई/6 का वैल्यू है। तो हम इसके जगह पर क्या लिख देंगे 1/2 की जगह साइन पाई/6 लिख देंगे, क्योंकि इतना का वैल्यू होता है। अब हमको पता है कि साइन इनवर्स से साइन कैंसिल हो जाता है, इधर तो माइनस बचा हुआ है ना, इधर क्या है पाई/6 है, तो इसका आंसर क्या होगा ये होगा। अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 2 का। क्वेश्चन नंबर 2 दिया गया है, कह रहा है कि आपको बताना है कॉस इनवर्स √3/2। इस प्रकार के क्वेश्चन दिए गए हैं, इसको हमें हल करना है, ठीक है। देखिए अगर इस क्वेश्चन को हम सेट करें तो कॉस इनवर्स ये प्लस का वैल्यू है, तो हमें इतना दिमाग लगाना नहीं है, एक कॉस इनवर्स है। अब खोजना है कॉस में √3/2 कितना का वैल्यू होता है। तो कॉस में अगर खोजिएगा √3/2 वैल्यू आपको मिल जाएगा कितना का 30 डिग्री का मिलेगा, और 30 को क्या लिखते हैं पाई/6 लिखते हैं, ठीक है। कॉस इनवर्स से कॉस कैंसिल हो जाएगा, तो क्या मिल जाएगा हमें वैल्यू पाई/6। आप इसका आंसर डायरेक्ट भी दे सकते हैं इस प्रकार से, ठीक है। अगर बात करें हम क्वेश्चन नंबर 3 का, तो क्वेश्चन नंबर 3 हमें दिया गया इसमें, इस एक्सरसाइज में cos(x)2 का वैल्यू बताना है, cos(x)2 का। बस ध्यान से देखते रहिए, कहीं भी डाउट हो आप पूछ सकते हैं। एक cos(x) दिया है ना, अब ये भी प्लस का cos(x) दिया है, cos(x) में 2 का वैल्यू प्लस का है, माइनस का होता है फिर तो हम सोचते हैं माइनस का वैल्यू है ही नहीं, सोचना ही नहीं है। तो cos(x) में 2 का वैल्यू खोजना है कितना का होता है। तो cos(x) में 2 का वैल्यू आपको अगर याद किए हैं टेबल, तो cos(x) में 2 का जो वैल्यू होता है आपको पाई/6 का होता है, कितना का होता है पाई/6 का। तो cos(x) इनवर्स से cos(x) कैंसिल हो गया, क्या आएगा फाइनल आंसर पाई/6 आएगा, ठीक है। अब बात करें क्वेश्चन नंबर 4, बस चुटकियों में क्वेश्चन हो जाएंगे, बस कॉन्सेप्ट रखिएगा याद। क्वेश्चन नंबर 4 है tan इनवर्स -√3 ये। अब देखिए tan का वैल्यू माइनस में आया है, tan का वैल्यू माइनस में, याद है ना 245 में ऐसे भी क्वेश्चन नंबर 4 पढ़ रहा है, ठीक है। 245 याद रखिएगा, आपको एक क्वेश्चन हो जाएंगे। हम फार्मूला लिख दे रहे हैं, क्योंकि ये tan इनवर्स माइनस में होता है ना, तो हम क्या करते हैं इसके लिए, सिंपल इसका ट्रिक यही होता है कि हम पाई माइनस क्या करते हैं tan इनवर्स x यही करते हैं ना। इसके अलावा आपको याद ना होता हम याद दिला दें इधर, सॉरी tan का वैल्यू 245 बदलते हैं ना, तो कॉट और सेक बदलेगा ना, तो यहाँ पर tan है, ये तो बदलेगा नहीं, तो यहाँ पे गलती हो गया, यहाँ पाई नहीं होगा, यहाँ पर सिर्फ ये माइनस बाहर आ जाएगा और tan इनवर्स x हो जाएगा। अब बात करें हम, तो ये तो tan इनवर्स दिया है, ये माइनस क्या होगा बाहर आ जाएगा। tan में √3 कितना का वैल्यू होता है ये पता करना है। tan में अगर आपको याद हो तो tan में √3 कितना का वैल्यू होता है पाई/3 का वैल्यू होता है। तो हम इसके जगह क्या लिख सकते हैं tan पाई/3
3 लिख सकते हैं। इस tan इनवर्स से tan खत्म हो गया, माइनस ही है और ये क्या है इधर π/3 है। इसका आंसर क्या हो जाएगा π/3 हो जाएगा माइनस में। अगर बात करें हम क्वेश्चन नंबर 5 की, क्वेश्चन नंबर 5 इसमें लिखा हुआ है cos इनवर्स माइनस का 1/2 ये लिखा हुआ है। इसका अगर हम फार्मूला सेट करें हम cos इनवर्स माइनस का x, तो इसका फार्मूला क्या बनेगा, 245 में दूसरा पाई यही है, तो इसका बन जाएगा पाई माइनस cos इनवर्स x, यही होता है इसका फार्मूला। ठीक है, तो इसको हम डायरेक्ट सेटल करते हैं। तो ये पाई लिखा हुआ है ना, पाई लिख देते हैं। ठीक है, अब आपको खोजना है कि ये 1/2 जो है कॉस में कितना का वैल्यू होता है। 1/2 जो है कॉस में कितना का वैल्यू होता है, अगर आपको पता हो तो बता सकते हैं। तो ऐसे कर देंगे, कॉस में 1/2 कितना का वैल्यू होता है, यानी आपको मिल जाएगा कॉस में 1/2 कितना का वैल्यू होता है, π/3 का वैल्यू होता है। यानी 60 में जाते हैं तो 60 को कैसे लिखते हैं, π/3 लिखते हैं ना, तो π/3 लिखते हैं। ऐसा ही क्वेश्चन बार बार आता है एग्जाम में। अब इसको हल कर लेते हैं, 3 एकम 3 पाई हो जाएगा, इधर पाई दिया ही है अपॉन 3 यानी 2π/3 हो जाएंगे इसके फाइनल आंसर। फिर मैं कैसे हुआ, ये पाई का पाई आ गया, कॉस इनवर्स जो दिया हुआ है कॉस आ गया। ठीक है, अगर कॉस इनवर्स दिया हुआ तो कॉस इनवर्स आ गया, इनवर्स छूट गया यहाँ पर, 1/2 हो गया। कॉस इनवर्स में 1/2 का वैल्यू कितना का होता है, π/3 का होता है, तो इस पर हम बना लेंगे। ठीक है, अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 6 का। क्वेश्चन नंबर 6 हो जाएंगे, क्वेश्चन नंबर 6 कह रहा है कि tan इनवर्स -1। अगर इस क्वेश्चन को देखें तो क्वेश्चन नंबर 4 से मिलता जुलता है। tan इनवर्स है, -√3 है, -1 है, तो हम चाहेंगे कि इस क्वेश्चन का आंसर आप लोग बनाकर कमेंट में जरूर बताएं कितना इसका आंसर आएगा। तो क्वेश्चन नंबर 6 आपके लिए छोड़ दे रहे हैं होमवर्क में। ठीक है, अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 है सेक इनवर्स 2/√3। सेक इनवर्स 2/√3। अगर बात करें सेक इनवर्स 2√3, तो सेक चल रहा है तो सब वैल्यू प्लस का है, तो हमें चेक करना है कि 2/√3 सेक में कितना का वैल्यू होता है। अगर आप याद किए हैं सेक में 2/√3 कितना का वैल्यू होता है, π/6 का वैल्यू होता है। तो ई तो सेक इनवर्स कैसे रह जाएगा, इसके जगह हम लिख सकते हैं सेक π/3, क्योंकि π/3 का ही वैल्यू होता है। तो ये सेक क्लियर हो गया, तो ये क्या बच गया, π/3 बच गया। इस प्रकार से हो जाएंगे 7 नंबर क्वेश्चंस। अब बच गए हैं 3 क्वेश्चंस इस चैप्टर में। क्वेश्चन नंबर 7 तक हो गया, 8 है जो कॉट इनवर्स से बनाना है हमें। 8 नंबर क्वेश्चन चेक करना है कॉट इनवर्स से। कह रहा है कि कॉट इनवर्स √3 ये दिया है, तो ये भी वैल्यू तो प्लस का है, माइनस को तब ना हमें लगाना है फार्मूला। ये भी प्लस का जब वैल्यू है तो ये तो कॉट इनवर्स हो गया। कॉट में √3 कितना का वैल्यू होता है, कॉट में √3 जो है π/6 का वैल्यू होता है। कॉट में π/6 का वैल्यू होता है। कॉट इनवर्स से कॉट कैंसिल हो जाएगा, क्या बच जाएगा आपका फाइनल π/6, तो ये आपका आंसर होगा। अब 2 क्वेश्चन बच गए हैं। क्वेश्चन नंबर 9, क्वेश्चन नंबर 9 जो है इसमें बताया गया है कि ये जो वैल्यू है कॉस इनवर्स 1/√2 दिया गया है, यहाँ माइनस लगा हुआ है। अगर इस भी क्वेश्चन को हम देखें तो क्वेश्चन नंबर 9 जो है क्वेश्चन नंबर
5 के जैसा मिलता जुलता है, क्वेश्चन नंबर 5 के जैसा मिलता जुलता है। और ऐसे कॉन्सेप्ट का बात करें तो 245 में दूसरा पर कॉस आता है, यानी इसका मान जो होगा हमारा बदलेगा, इसका मान क्या होगा, बदलेगा। फॉर्मूला इसको लगा देते हैं यहाँ पर, पाई माइनस कॉस इनवर्स एक्स। तो ये तो पाई हो गया, ये हो गया कॉस, ये क्या होगा 1/√2 हो गया। ये पाई हो गया, कॉस में देखा जाए तो 1/√2 कितना का वैल्यू होता है, कॉस में 1/√2 होता है पाई/4 का वैल्यू होता है। डायरेक्ट मान रख दीजिए, 4 कम 4 हो गया, 4 में से गया 3 पाई/4 है। ये आपका फाइनल आंसर हुआ। अब क्वेश्चन बच गया एक, क्वेश्चन नंबर 10 कहते हैं। तो कॉसेक इनवर्स माइनस का √2 दिया है जैसे, इसका आंसर बताना है। तो इसका फॉर्मूला बैठ जाएगा, कॉसेक इनवर्स माइनस एक्स का फॉर्मूला क्या होता है, ये माइनस बाहर आता है, कॉसेक इनवर्स एक्स हो जाता है। इस प्रकार से बनता है, सिंपल था, ये माइनस बाहर आ जाएगा। एक कॉसेक से दिया है, कॉसेक में √2 का वैल्यू कितना का होता है, पाई/4 में होता है। किस में होता है जी, पाई/4 में। कॉसेक इनवर्स से कॉसेक खत्म, ये माइनस का माइनस, इधर क्या हो गया पाई/4। हमने यहाँ पर 10 क्वेश्चन कर लिए हैं, ठीक है। ये 2 पॉइंट एक्सरसाइज के 10 क्वेश्चन, मतलब इस पर एक बेस पर सब बनने वाला क्वेश्चन था। अगर आपको एक फार्मूला याद रखिएगा, इसमें बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस इस सब हो जाएंगे अगर आपके पास ये फार्मूला याद रहेंगे तो, ठीक है। ये फार्मूला बहुत ज़रूरी है। आपको यहाँ 245 वाला कॉन्सेप्ट याद रखिएगा, 2 वाले, 4 वाले और 5 वाले, क्योंकि इसी पे ज़्यादा सारे क्वेश्चन होंगे। बाकी क्वेश्चन हम अगले क्लास में बताएंगे कैसे होंगे।